We will start with generalization. ठीक है, हम थोड़ा सा इन डिटेल जनरलाइजेशन को यहाँ पे देख लेते हैं और फिर हम इसी डिस्कशन को विद एग्जांपल जो है वो फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. In object-oriented models, some classes may have common characteristics. ठीक है, we extract these features into a new class and inherit original classes from this new class. ठीक है, जब हम देखते हैं कि हमारे मॉडल में दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती हैं कि यहाँ पे हमें इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड है. और हम क्या करते हैं कि वो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग क्लास बना देते हैं. ठीक है, और वो सब क्लासेस जो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रही होती हैं उनको फिर हम उस क्लास से जो कि हमने ड्राइव की होती है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे, उससे हम जो है उसको ड्राइव करवा लेते हैं. ठीक है, there are many objects with common characteristics in object model. The common characteristics, attributes and behavior of all these objects are combined in a single general class. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो इस तरह की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी आ जाते हैं, बिहेवियर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, हम उनको कंबाइन करके एक सिंगल जनरल क्लास बना देते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको जनरलाइजेशन कहते हैं. बेस क्लास इनकैप्सुलेट्स द आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी ऑफ ड्राइव्ड क्लासेस. ठीक है, अब क्या है कि बेस क्लास के अंदर जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं उनके सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो जो आपकी बेस क्लास होती है ड्राइव्ड क्लासेस का एक कॉमन बिहेवियर शो कर रही होती है. Base class is general class representing common behavior of all derived classes. This concept is known as generalization. ठीक है, तो आपने देखा कि जनरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही सिंपल है कि हम अपने मॉडल में सब क्लासेस को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है मोर देन वन क्लास के अंदर जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं. ठीक है, तो वो इस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि यहाँ पे हमें इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड है और हम उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करके एक जनरल क्लास बना देते हैं. ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि वो क्लासेस जिनकी ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको हम ड्राइव करवा लेते हैं जनरल क्लास से. ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाता है कि वो जो रिडंडेंसी हो रही होती है, वो जो रेपिटेशन हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा जो है मॉडल सिंप्लीफाइड हो जाता है. इसको हम फर्दर आगे एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं. हमने बात की कि जनरलाइजेशन जो है वो फोकस करता है उन कॉमन एट्रीब्यूट्स. ठीक है, यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास एक क्लास है लाइन, दूसरी सर्कल और तीसरी हमारे पास देखो ट्राइंगल है. ठीक है, ये तीन क्लासेस आ गई. अब हम देखेंगे इन क्लासेस को इस कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करेंगे कि क्या इसमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं. तो वी कैन सी दैट वी हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन हम इन कॉमन एट्रीब्यूट्स को अलग करके ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्कल, लाइन और ट्राइंगल क्लास में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो कलर और वर्टिसेस थी और जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो मूव और सेट कलर था. तो हमने इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करके एक जनरल क्लास शेप बना दी. ठीक है, और अब देखो क्या है कि सर्कल क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है शेप क्लास को. ठीक है, लाइन इनहेरिट करिए शेप क्लास को और ट्राइंगल जो है वो इनहेरिट कर रही है शेप क्लास को. ठीक है,
और अब क्या है कि जो सर्कल क्लास है उसके ये जो अपने स्पेशलाइज फीचर्स हैं उसके साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटी जो है इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सटेंडेड है, और ये बेस क्लास के मेथड्स भी इसका पार्ट हैं। ठीक है, सिमिलरली ये जो बेस क्लास है इसके मेथड जो है वो इस ड्राइव क्लास का भी पार्ट है, जो कि क्या है, लाइन। सिमिलरली इस बेस क्लास के फंक्शंस जो हैं वो इस ड्राइव क्लास ट्राइंगल का भी पार्ट है। ठीक है, तो अब आप देखो क्या है कि हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करके एक जनरल क्लास बना दी, और फिर वो क्लासेस जो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स शेयर कर रहे थे उन क्लासेस को फिर हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया उस बेस क्लास से। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि हमारा मॉडल सिंप्लीफाइड हो गया, मॉडल हमारा इम्प्रूव हो गया, मॉडल हमारा बेहतर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो कि जब हमने कॉमन फीचर्स के बेस पे एक बेस क्लास शेप बना ली, तो अब क्या है कि जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं और जो बेस क्लास है उसके बीच में हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ रहा है, इज आ का। ठीक है, और उसमें क्या है कि सर्कल इज अ शेप, ट्राइंगल इज अ शेप, लाइन इज अ शेप। ठीक है, और बेसिकली क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा क्लासेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको शेयर कर रही होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, या वो किसी ना किसी कॉमन क्लास को बिलोंग कर रही होती हैं, उसका पार्ट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो ड्राइव क्लास होती है उसमें और जो बेस क्लास होती है उसमें इज आ का रिलेशनशिप होता है जनरलाइजेशन में। जनरलाइजेशन से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि इस मॉडल में हमारे पास 3 क्लासेस हैं, स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर। ठीक है, और अगेन आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन जो है वो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, कुछ कॉमन बिहेवियर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन हम यहाँ पे इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी जो है उसको हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कि हम इन कॉमन एट्रीब्यूट्स को अलग करके एक जनरल क्लास बना देंगे जो कि क्या है, पर्सन। ठीक है, और अब क्या है, पर्सन और स्टूडेंट क्लास का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, डॉक्टर इज अ पर्सन। ठीक है, और ये जो तीनों क्लासेस थी हमारे पास मॉडल में इनिशियली, जो कि थी स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर, उनमें हमारे पास कॉमन जो बिहेवियर था वो क्या था कि ये तीनों क्लासेस जो हैं वो एक पर्सन सब क्लास को बिलोंग कर रही थी। ठीक है, तो आप देखो कि अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि हमने जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, जो कॉमन बिहेवियर्स थे, ठीक है, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको अलग करके हमने बेस क्लास बना दी जो कि क्या है, पर्सन। ठीक है, और हमने फिर ये जो हमारी सब क्लासेस हैं उनको फिर हमने क्या किया, ड्राइव करवा रहे हैं हम बेस क्लास से, और क्या है कि इस तरह से हम यहाँ पे जो है वो इनहेरिटेंस का फीचर जो है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये इनहेरिटेंस का फीचर क्या करता है, हमारे मॉडल को देखो सिंप्लीफाइड कर देता है। अब एडवांटेजेस क्या हैं जनरलाइजेशन के, इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी एंड गिव्स अस रीयूजेबिलिटी। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियसली देख लिया कि जहाँ पे भी रिडंडेंट डेटा था, ठीक है, जब क्लासेस में हमारे पास सेम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर रिपीट हो रहे थे, तो जो वो डेटा जो रिडंडेंट था, जो बार बार रिपीट हो रहा था, हमने उसको अलग करके एक बेस क्लास बना दिया। ठीक है, जब बेस क्लास बना लिया तो अब क्या है कि जितनी भी वो क्लासेस जो कि उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड कर रही थी, अब वहाँ पे हम क्या करें, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कि वो बेस क्लास को
इनहेरिट कर रही हैं और बेस क्लास की फंक्शनैलिटी को क्या कर रही हैं, रीयूज। ठीक है, यूजिंग जनरलाइजेशन और सोल्यूशन बिकम्स लेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और वो फीचर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो अलग करके एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, in generalization there should be is a kind of relationship also called is a relationship between base and child class। ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास जो है वो जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है और जो हमारी बेस क्लास होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली इज अ काइंड ऑफ, ठीक है, रिलेशनशिप रखती है विद द बेस क्लास। ठीक है, जैसे क्या था, टीचर इज अ पर्सन, डॉक्टर इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन।